दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आपने बहुत सारे नास्तिक देखे होंगे, बहुत सारे मुस्लिम देखे होंगे, और भीमटों की तो कमी ही नहीं है जो यह कहते फिरते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। वो ये कहते हैं कि सब तो बुद्ध थे और उन्हें विष्णु, ब्रह्मा और महेश बना दिया गया, उनकी पूजा की जा रही है। हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, जो चुनरी ओढ़ाई हुई है, इतना सिंदूर लपेट दिया है, सबको साफ सुथरा करके देखिए, अंदर से बुद्ध मिलेंगे। वो बात अलग है कि ये एक तरफ कहते हैं कि भगवान कोई नहीं है, किसी को माला नहीं चढ़ाओ, किसी की पूजा नहीं करो, किसी पर दूध नहीं चढ़ाओ, लेकिन ये खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर चढ़ाते हैं दूध, फूल, पत्तियां। भाई तो फिर ये दोगलापन क्या है? लेकिन एक साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, एक बार फिर से हिंदू आस्था ने कुछ ऐसा कर दिखाया था कि पूरी दुनिया चौंक गई थी। विदेशों से आए वैज्ञानिक भी महादेव की शरण तलाश रहे थे। जब सारी दुनिया की उम्मीदें हार गई थी, तब एक बार किस तरह महादेव की शक्ति ने पूरी दुनिया को ये बताया कि यही तो है सनातन, यही है आस्था, यही है चमत्कार। तो आखिर कहां पर एक साल बाद, जहां पर सर झुकाने के लिए विदेशों से वैज्ञानिक आ रहे हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आप यह ट्वीट देखिए जो कि प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स ने किया है। इन्होंने एक तस्वीर अटैच की है जिसमें लिखा है श्री बौखनाग मेला सोमवार 25 नवंबर, सिलक्यारा टनल, भंडारस्क्यू दसगी, और इसमें मुख्य अतिथि भी अर्नोल्ड डिक्स ही थे। ये देखिए मेला की तस्वीरें जो कि 25 नवंबर को हुआ। अब अर्नोल्ड डिक्स कौन है, इसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए वीडियो। ये पिछले साल का वीडियो था जब बाबा बौखनाग का यह छोटा सा मंदिर बना करके यह विदेशी प्रोफेसर उनकी शरण में था और कहा था कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप ही सब कुछ कीजिए। यही तिथि इस बार खुद बाबा बौखनाग के मेले में आया। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दरअसल बात नवंबर 2023 की है, जब 41 श्रमिक उत्तर काशी में सिलक्यारा सुरंग में फंस गए थे और इनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन उस समय चलाया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलियाई रेस्क्यू विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स की मदद ली गई थी। गांव वालों ने कहा था कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर बाबा बौखनाग का स्थान था और हमने मना किया था कि यहाँ पर ऐसा कुछ ना करें, सबसे पहले उनकी पूजा करें वरना वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक मानते कहाँ हैं, और फिर जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। 18 दिन चले राहत बचाव ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन उससे पहले यहीं पर स्थानीय देवता बाबा बौखनाग का मंदिर भी स्थापित किया गया। अर्नोल्ड डिक्स ने उस समय भी इसे बाबा बौखनाग की कृपा बताया था। इसी सिलक्यारा सुरंग के बाहर अब एक साल पूरा होने के बाद मेला लगाया गया था। इसका आयोजन स्थानीय लोग और उत्तराखंड सरकार मिलकर करवा रही है। ये मेला 25 नवंबर को लगा हुआ था और यहाँ पर अर्नोल्ड डिक्स भी आए थे, उनके साथ तमाम और विदेशी वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने आकर के यहाँ पर इस मंदिर में पूजा अर्चना की और बताया कि किस तरह बाबा बौखनाग की कृपा से ही पिछली बार इतने सारे श्रमिक जीवित बच पाए थे, वरना उन्होंने तो आस ही छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि आस्था में शक्ति होती है, ये बात उन्होंने खुद महसूस की। ध्यान दीजिए कि अर्नोल्ड डिक्स इससे पहले कभी भारत नहीं आए हुए थे। उनका पहली बार था कि वो भारत आए थे और उनका हिंदू धर्म से भी कोई लगाव नहीं था। लेकिन जब उन्होंने बाबा बौखनाग की शक्ति के बारे में जाना तो वह भी सनातन की शरण में आ गए। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जब ऑपरेशन खत्म हुआ था तो उन्होंने मंदिर जा करके उनका आशीर्वाद लिया था। नीचे खड़े हो, नीचे
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके बाद वे गंगा गए, गंगा में नहाए और कहा कि जैसे ही वो गंगा में नहाए तो उन्हें हल्का महसूस हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जिन बौखनाग देवता की हम बात कर रहे हैं वो आखिर है कौन। दोस्तों, बाबा बौखनाग यहाँ के क्षेत्रपाल देवता हैं। क्षेत्रपाल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में उस क्षेत्र विशेष की रक्षा करने वाले देवता को कहा जाता है। क्षेत्रपाल शब्द को हम क्षेत्रवाल भी कह सकते हैं क्योंकि गढ़वाली में छा को खा बोला जाता है। बाबा बौखनाग को वासुकी नाग का स्वरूप माना जाता है। ये वासुकी नाग भगवान है, इसका ये पूरा क्षेत्र है और इसी की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे अंदर कर्मचारी भाई फंसे हुए हैं वो इस नाग देवता की कृपा से निश्चित रूप से सकुशल बाहर आएंगे। स्थानीय लोग कहते हैं कि हमारे वन देवता हैं, वन की रक्षा करते हैं, पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यही सारा प्रकोप तो ये है कि ये दैव शक्ति है, अर्थात ये शिव की धरती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाण, क्योंकि देवता मेरे जो है 2020 में सपने में आया है। मैं 2020 से टनल में नौकरी करता हूँ। हाँ देखो सर, यहाँ पर जो है 3-4 अधिकारी हैं कंपनी के और उन्होंने मेरे लिए कहा है कि पंडित जी आप जो है हमेशा धूप माचिस जलाते रहना अंदर। और स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो क्षेत्रपाल देवता हैं उनका मंदिर ही हो। कभी कभी कोई पेड़, कभी कभी कोई पत्थर पर ही इनकी नियमित रूप से पूजा की जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां पर सुरंग का हादसा हुआ है वहां पर कभी कोई विशेष मंदिर नहीं था, लेकिन उसी स्थान पर गांव के स्थानीय लोग पूजा किया करते थे। ये सारी बातें जब उस समय विदेशी वैज्ञानिकों ने जानी थी तब खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की अध्यक्षता कर रहे अर्नोल्ड डिक्स ने बताया था कि उन्होंने बाबा से खुद प्रार्थना की है कि यहाँ 41 लोग जो फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बच जाएं, क्योंकि उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने जब प्रार्थना की तो उन्होंने सुना भी और मैंने माना था कि हम यहाँ पर मंदिर बनवाएंगे। गाँव के लोगों ने भी प्रार्थना की, जिसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया और सभी लोगों की जान बच पाई। और यही वो कारण है कि आज यहाँ पर मेला लगा है। पूरी दुनिया में बाबा बौखनाग की बातें की जा रही हैं। आज जो आप यह वीडियो देख रहे हैं यह भी इसी कारण ही है कि बाबा बौखनाग देवता ने कुछ ऐसा चमत्कार दिखाया कि हर कोई जानने को उत्सुक हो उठा कि आखिर बौखनाग देवता का रहस्य क्या है। हालांकि बौखनाग देवता के अलावा इस क्षेत्र में ऐसे कई देवता हैं जिन्हें नाग राजा और अन्य नामों से जाना जाता है। स्थानीय लोग ये बताते हैं कि नाग शब्द वाले देवताओं का संबंध भगवान विष्णु की सैया के रूप से सेवा देने वाले भगवान शेषनाग से है। कुछ भी हो, सनातन की शक्ति कितनी है, सनातन में चमत्कार कितने हैं, ये बताने के लिए हमें दुनिया को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय समय पर ऐसी घटनाएं होती हैं जो खुद दुनिया को बता देती हैं कि सनातन ही सत्य है और सनातन ही अटल है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।